जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बता रहा हूं, हमारे दर्शकों की ये जिज्ञासा थी कि हम अपने पूजा पाठ में या हमारे सनातन परंपरा में, हमारे धर्म में जो मांगलिक चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है, उनका क्या महात्म्य है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म में मंगल प्रतीकों का जो महत्व है वो बहुत ही खास है, बहुत विशेष है। इनके घर में होने से किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये आपके हर तरीके के कार्य में शुभता आपको देते हैं। सभी कार्य मंगलमय तरीके से संपादित होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जिनको प्रमुखता से आपको अपने घर के पूजा स्थान में स्थान देना चाहिए, और किसी भी शुभ कार्य से पहले या नियमित दिनचर्या में, पूजा पाठ में कम से कम एक बार इनको धूप दीप अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला जो मंगल चिन्ह हमारे शास्त्रों में माना जाता है उसे कहते हैं ओम। ओंकार के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। कहते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का दर्शन करने से, ओंकार की पूजा करने से, उनका ध्यान करने से आपके हर तरीके की जो आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। आपकी जितनी भी जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और ये ओम जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं हैं जो इसी तरीके से फैली हुई हैं। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन 3 ध्वनियों का अर्थ जो है उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने गए हैं, और यह भू लोक, भुव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक माना गया है। ओम का घर में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह मंगल करता ओम जो है ब्रह्मा और गणेश का साक्षात प्रतीक माना जाता है, भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाना, इनका जाप करना, इस मंत्र के साथ ध्यान करना किसी भी व्यक्ति की ध्यान की क्षमता को, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक शक्ति में वृद्धि करता है। अब बात कर लेते हैं, विस्तार से जानते हैं कि स्वास्तिक का क्या महात्म्य है। स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। हर मंगल कार्य में इसको अपने घर में अवश्य स्थान देते हैं, अर्थात इनको बनाते हैं आप हल्दी से, रोली से, कुमकुम से इनको आप बना सकते हैं। कई जगहों पे गाय के शुद्ध गोबर से भी इनको बनाया जाता है और फिर उनकी पूजा करते हैं। खासतौर पे गोबर से नागपंचमी के दिन बना करके इनकी पूजा की जाती है। स्वास्तिक का जो बायां हिस्सा है वो गणेश की शक्ति का स्थान गंग बीज मंत्र के साथ, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें डॉट लगाते हैं, जो बिंदु लगाते हैं वो गंग बीज मंत्र है। इसमें जो 4 बिंदियां होती हैं उनमें गौरी, पृथ्वी, कश्यप और अनंत देवताओं का वास होता है। इस मंगल प्रतीक को गणेश जी की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ बही खाते की पूजा करके अगर आप उसमें बनाते हैं, वहां रखते हैं, ऐसी परंपरा काफी समय से चली आ रही है। ये दिवाली की पूजा में सबसे ज्यादा महात्म्य रखते हैं। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवता अग्नि, इंद्र, वरुण एवं सोम की पूजा होती है, एवं सप्तऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में ये प्रयोग में आता है। और स्वास्तिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने विदेश में इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान किया। आपने ये देखा होगा कि हम जो स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं उसके ठीक विपरीत जो है हिटलर के समय में जो जर्मनी का चिन्ह था वो उल्टा स्वास्तिक था। दोनों की ऊर्जा को जब मशीन के सामने कंपेयर किया गया, उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया गया उसका, तो पाया गया कि जो हमारे हिंदू धर्म का स्वास्तिक है उसकी जो ऊर्जा है वो लाखों गुना पॉजिटिव है, और जो उल्टा वाला स्वास्तिक था, जर्मनी का जो निशान था, जो प्रमुख चिन्ह था, उसकी जो ऊर्जा थी वो उतने ही लाखों गुने नेगेटिव थी, यानी वो कम थी। तो उसी के कारण मानते हैं कि हिटलर का पतन हुआ। तो इस ऊर्जा को आपको अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा बनाए रखना है। वास्तु दोष निवारण में भी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अपने घर में आप इन्हें स्थान दें और नियमित पूजा में एक बार इनका दर्शन करें, इनको आरती कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।